सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज था आपके स्टेज या टीजीटी का पेपर और यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के आंसर की को लेकर। बिल्कुल दोस्तों, जो यहाँ पे आपका पेपर था, जो भी पेपर आपके हाथ में मिला था, कोई भी सेट रहा हो, सिर्फ आप यहाँ पे प्रश्न पढ़िएगा और इस प्रश्न का अगर आपने ये जवाब दिया है तो बिल्कुल आपका सही होगा। तो जिस प्रकार से यहाँ पे पहला प्रश्न है आपके सामने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का कि किसने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में बिल्ली पर प्रयोग जो है किया था, पावलाव, स्किनर, थांडाइक या गिलफोर्ड। तो अगर भैया आपने इसका राइट जवाब थांडाइक लगाया है तो बिल्कुल जो है वो सही होगा। इतना सिंपल सवाल जो है टीजीटी के लिए तो नहीं बनना चाहिए था, फिलहाल अगर बन गया तो कोई बात नहीं है। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है और इस प्रश्न में पूछा गया है कि आनुवंशिकता बड़ी भूमिका जो है निभाती है सामाजिक विकास में, आध्यात्मिक विकास में, शारीरिक विकास में या सांस्कृतिक विकास में। तो अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं कि भैया आनुवंशिकता जो होती है किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो बिल्कुल राइट जवाब होगा शारीरिक विकास। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सीखने के वक्र में पठार जो है इंगित करता है कामकाजी परिस्थितियां अनुकूल हैं, कोई थकान नहीं है, कार्य सरस है, रुचि की हानि या कमी। तो भैया बिल्कुल यहाँ पे पठार की बात, सीखने के वक्र में पठार, जब सीखने में किसी प्रकार की कोई वृद्धि या न हो और एकदम सेम टू सेम बना रहे, तो इस प्रकार के सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है कि सीखने में जो है सीखने के वक्र में पठार इंगित करता है। तो भैया इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 चूज किया है तो फिर भैया आपका जवाब जो है बिल्कुल जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को एग्राफिया कहते हैं, इसमें रोगी में पढ़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अगला दिया गया है कि इसमें रोगी में अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करने की क्षमता जो है नहीं होती है। इसमें रोगी में साधारण जोड़ घटाव करने की क्षमता नहीं होती है। इसमें रोगी में वस्तुओं का नाम लेने में अक्षमता जो है पाई जाती है। तो बिल्कुल अगर हम बात करें एग्राफिया क्या होती है, तो इसमें जो है रोगी में अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करने की क्षमता जो है वो नहीं होती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही होगा। अब ये आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल अगले प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। प्रश्न संख्या 5 है इस पेपर का। आप छात्र को कक्षा में बैठा सकते हो किंतु ज्ञान ग्रहण के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इस कथन की पुष्टि सीखने के किस नियम से जो है वो होती है? तत्परता के नियम से, अभ्यास के नियम से, अनअभ्यास के नियम से या प्रभाव के नियम से। बिल्कुल आप छात्र को कक्षा में बैठा सकते हो किंतु ज्ञान ग्रहण के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। इस कथन की पुष्टि सीखने के किस नियम से होती है? तो तत्परता का नियम जो है बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की, बिल्कुल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए डैश आवश्यक नहीं है। छोटे अक्षरों में छपी पुस्तकें, श्रव्य कैसेट, कागजात पर ब्रेल पाठ्य सामग्री या गणित पढ़ने के लिए अबेकस। तो भैया दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए डैश आवश्यक नहीं है। बिल्कुल भैया, अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पे छोटी अक्षरों में छपी पुस्तकों की कोई जरूरत जो है उसके लिए यहाँ पे नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। निम्नलिखित में से बिल्कुल यहाँ पे अगर हम देखते हैं अगले प्रश्न को यहाँ पे कि निम्नलिखित में से क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कौन सी होती है? अभिरुचि होती है, अभिधारणा होती है, अभिवृत्ति होती है या अभिप्रेरणा होती है? तो बिल्कुल भैया क्या होती है? मोटिवेशन। इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होगा। आगे देखेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। और भैया इस प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मॉडलिंग संप्रत्यय से संबंधित है? सिगमंड फ्रायड है, थांडाइक है, अल्बर्ट बंडूरा हैं या यहाँ पे गिलफोर्ड हैं? तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट होगा, अल्बर्ट बंडूरा बिल्कुल। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विकास की किस पड़ाव पर कोई वस्तु जो है सिखाई जा सकती है, अभिव्यक्ति है? वासुबेल की, ब्रूनर की, पियाजे की या गेने की? तो विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु जो है
वो सिखाई जा सकती है। तो इसके अगर हम राइट जवाब की बात करते हैं तो भैया यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही होगा। ब्रूनर जो है इसका राइट जवाब होगा। अगर आपने ब्रूनर लगाया है तो बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, कथन से संबंधित अधिगम सिद्धांत कौन सा है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, संबंध प्रक्रिया सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत। तो सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, कथन से संबंधित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है, प्रबलन का सिद्धांत जो है बिल्कुल राइट जवाब होगा। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे भैया। एक 6 साल की बालिका की मानसिक आयु 7.5 वर्ष, 6 वर्ष बिल्कुल 6 वर्ष और 6 माह है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। बिल्कुल अगर इसका राइट जवाब आपने जो है 125 यानी जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट चूज किया है तो बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है। हास्य, आमोद का, आत्महीनता, श्रेष्ठता की भावना, सामूहिकता, एकाकीपन की भावना, निवृत्ति जो है घृणा। कल भी आया था निवृत्ति का क्या होता है, घृणा होता है। ठीक है, वही अगर हम आगे यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो है राइट जवाब क्या हो जाएगा तो बिल्कुल भैया इसकी अगर हम राइट जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सेकंड दिया गया है वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे यही जो है मेल नहीं खा रहा, जबकि सामूहिकता क्या होती है, एकाकीपन होता है। वही आत्महीनता की बात करें तो श्रेष्ठता की भावना, ये बिल्कुल इस संवेग से मेल जो है वो नहीं खाता है। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अध्यापक को कक्षा में समावेशी वातावरण का सृजन करने के लिए विशिष्ट बालकों को शैक्षिक क्रियाकलापों से दूर रखना चाहिए, विशिष्ट बालकों के अधिकार एवं सम्मान को सुरक्षित रखना चाहिए, विशिष्ट बालकों को समान बालकों से हीन समझना चाहिए, समान छात्रों के मध्य विशिष्ट बालकों को नीचा दिखाना चाहिए। तो अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो भैया इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका राइट जवाब यहाँ पे आपका कि विशिष्ट बालकों को शैक्षिक क्रियाकलापों से दूर रखना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड है कि विशिष्ट बालकों के अधिकार एवं सम्मान को सुरक्षित रखना चाहिए। राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सुधार विद्यालय का संप्रत्यय क्या है। सुधार विद्यालय का जो संप्रत्यय है उसका मतलब जो है वो क्या होता है। मानसिक मंद बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, विशेष अपराधी बालकों के लिए या सामान्य बालकों। बिल्कुल ये सुधार विद्यालय वो होते हैं जहाँ पे कोई बच्चा अपराध करके या किसी प्रकार की ऐसी गतिविधियां करके वहां पे जाता है, तो उस प्रकार के विद्यालय को जो है बिल्कुल सुधार विद्यालय का मतलब होता है कि विशेष अपराधी बालकों के लिए जो है वो विद्यालय हो। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है। बिल्कुल पियाजे ने संज्ञातक विकास की 4 अवस्थाएं जो बताई थी उसमें आपकी पहले बताई थी संवेदीगामक अवस्था, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था थी। बिल्कुल अगर आपने इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड चूज किया है तो बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे कि स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है। स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधित जो सिद्धांत है वो कौन सा, अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक तत्व का सिद्धांत, द्वैत तत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। तो भैया बिल्कुल राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक से तात्पर्य क्या है। सभी विषयों के मूल्यांकन से, केवल शैक्षिक क्षेत्र के मूल्यांकन से, गृह कार्य के मूल्यांकन से, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र के विकास के मूल्यांकन से। तो ये बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात यहाँ पे कर लेते हैं तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्र के विकास के मूल्यांकन से संबंधित होगा। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे दिया गया है, उस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त कथन जो है वो नहीं है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, सीखना समायोजन में सहायक है, सीखना एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित किया जा सकता है। बिल्कुल अगर बात करें तो भैया राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, क्योंकि सीखना व्यवहार में परिवर्तन होता है,
सीखने से व्यवहार में परिवर्तन आता है, यहाँ पे किया गया है कि परिवर्तन नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा और यही इसका क्या होगा, राइट जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि कोहलर वन ने सिद्ध किया कि अधिगम उद्दीपक एवं प्रतिक्रियाओं का संबंध है, परिस्थिति के विभिन्न भागों का प्रत्यक्षीकरण है, एक स्वात्य यादृच्छिक गतिविधि है, संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो भैया अगर इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो इसमें इसका अगर राइट जवाब देखते हैं कि क्या है, एक स्वायत्त यादृच्छिक गतिविधि है, ठीक है, एन ऑटोमोसस रैंडम एक्टिविटी है, ठीक है। बिल्कुल राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि अंतर्वृष्टि अधिगम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे, थांडाइक, कोहलर, डेविस या स्किनर। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोहलर जो है बिल्कुल राइट जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि मेस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार निचले स्तर की प्रथम आधारभूत आवश्यकता जो है मानी जाती है, संबद्धता को, दैहिक आवश्यकता को, आत्मसिद्धि को या सुरक्षा को। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, दैहिक आवश्यकता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे कि टालमैन के सिद्धांत का संबंध जो है वो किससे था। टालमैन का जो सिद्धांत था, बिल्कुल अगर बात करें तो टालमैन के सिद्धांत का जो संबंध था वो किससे था भैया, ऊर्जा शक्ति। बिल्कुल राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किशोर बालक एवं बालिकाओं के संदर्भ में सबसे उपयुक्त समूह कौन सा है। आदर्शवादी श्रेष्ठ समायोजन, आत्मसम्मान, अमूर्त चिंतन, तार्किकता, निर्णय शक्ति, निरीक्षण विद्रोह की भावना, दोहराने की प्रवृत्ति, दर्शन, सुसमायोजन, समाज सेवा की भावना। भैया बिल्कुल अगर बात करें तो इसमें जो होती है अमूर्त चिंतन तो होता है, इसके अलावा अगर बात करें तार्किकता भी आती है और निर्णय शक्ति भी जो है इसमें होती है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि बिल्कुल अगर हम इसमें देखते हैं अगले प्रश्न को कि डैश के अलावा निम्नलिखित में से कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं कौन सी रूढ़िबद्ध गत होती हैं, प्राक रूढ़िगत होती हैं, पश्चात रूढ़िगत होती हैं, जबकि संवेदी गामक अवस्था जो है किसकी होती है, पियाजे की अवस्था होती है, जो पहली अवस्था होती है जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था जो है वो मानी जाती है, ठीक है। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व मापन प्रक्षेपी विधि जो है वो नहीं है, साहचर्य तकनीकी, रचना तकनीकी, जीवन इतिहास या पूर्ति तकनीकी। तो राइट जवाब भैया इसका क्या होगा, जीवन इतिहास जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल कि संबद्ध प्रक्रिया सिद्धांत देन है, पावलोव की, स्किनर की, थांडाइक की या कोहलर की। तो यहाँ पे राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है तीसरा जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि सृजनशीलता के पोस्टर, बिल्कुल बात करें यहाँ पे कि सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन हेतु मस्तिष्क उद्दीलन विधि का प्रतिपादन जो है वो किसने जो है किया था, प्रतिपादन जो है किसने किया था। बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं कि मायर्स ने, टॉलरेंस ने, आसबोर्न ने या गार्डर ने। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, आसबोर्न जो है बिल्कुल राइट जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि बालक का विकास सिर से आरंभ होकर पैर की दिशा में होता है, प्रस्तुत कथन जो है विकास के किस सिद्धांत से जो है उस संबंधित है, विकास दिशा का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, आगे है निरंतरता का सिद्धांत, या आगे चलेंगे यहाँ पे तो निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो बिल्कुल भैया ये है विकास दिशा का सिद्धांत है, राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि एक पारस्परिक कहावत के अनुसार जब लोमड़ी सभी प्रयास करने के बाद भी अंगूरों तक नहीं पहुंच सकती तो उसे कहा कि अंगूर खट्टे हैं। यह उदाहरण है प्रत्याहार का
युक्तिकरण का, प्रक्षेपण का या प्रतिगमन का? तो भैया युक्तिकरण जो है इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय सर्वप्रथम जो है वो किसने जो है वो दिया था? डैन गोलमैन द्वारा, जॉन मेयर था पीटर सेलोवे द्वारा, टॉलमैन द्वारा या टर्मन के द्वारा? तो भैया संवेगी बुद्धि का संप्रत्यय जो है सर्वप्रथम जो है यहाँ पे जॉन मेयर और पीटर सेलोवे के द्वारा जो है वो दिया गया था।